पायलट 18 में आपका स्वागत है। मैं ज्योति वर्मा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेशन मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि स्टेशन मॉडल होता क्या है। स्टेशन मॉडल होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेदर। एट अ गिवन लोकेशन of the station. Okay. तो फिर बेसिकली ये जो वेदर का डेटा होता है ना, उसमें हम लोग को बहुत सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है। विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, ड्यू, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड, हेज, हॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर हम लोग वो चार्ट में करते हैं ना, तो वो बहुत बल्कि हो जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका है एक चार्ट, एक मॉडल बना देना स्टेशन का, जो कि एक ही बार में सब कुछ कवर कर लेता है। अब ये जो स्टेशन मॉडल होता है ना, उसको डिकोड भी करना पड़ता है। और इसको इस वीडियो के अंत तक हम लोग सीखेंगे कि स्टेशन मॉडल को कैसे डिकोड करते हैं। और जो पायलट्स होते हैं वो वेदर को ना इस स्टेशन मॉडल के जरिए ही जानते हैं। उनको चार्ट वगैरह नहीं दिया जाता है। मतलब चार्ट मतलब टेबल वगैरह की ड्यू पॉइंट इतना है, प्रेसिपिटेशन इतना है, ये इतना है, वो नहीं। तो स्टेशन मॉडल हम लोग को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे, जो नेम होता है स्टेशन का, उसको हम लोग सिर्फ एक या लोकेशन, ओके, उसको हम लोग सिर्फ एक सर्कल से दिखाते हैं। स्टेशन मॉडल पे जो सर्कल रहेगा वो लोकेशन होता है उस जगह का जहां का वेदर बताया जाता है। अब उसके बाद आ जाएगा विंड डायरेक्शन। ओके, अब विंड जो होती है वो तो कहीं से भी आ सकती है। तो ये सर्कल लो, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट हो गया। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ दिया नहीं रहेगा स्टेशन मॉडल पे। मैं अभी इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर विंड नॉर्थ ईस्ट से आ रही है तो यहां से लाइन खींची जाएगी, नॉर्थ और ईस्ट के बगल से, बीच में। ओके, और अगर साउथ वेस्ट से आ रही है तो लाइन ऐसी रहेगी साउथ वेस्ट के बीच में। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये विंड कहाँ से आ रही है बता रहा है, विंड कहाँ जा रही है नहीं बता रहा है। स्टेशन मॉडल हमें ये बताता है कि जो हवा है वो कहां से आ रही है। अब हो जाएगा विंड स्पीड। तो विंड स्पीड भी बहुत आसान है, स्टेशन मॉडल बहुत आसान है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, अब विंड स्पीड हम लोग पता है कैसे स्टेशन मॉडल में दिखाते हैं, फेदर्स से। फेदर मतलब पंख। अब फेदर जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक हाफ फेदर होता है और दूसरा होता है फुल फेदर। हाफ फेदर जब होता है तो उसका मतलब होता है कि हवा 5 नॉट की है, और फुल फेदर होता है तो मतलब हवा 10 नॉट की है। अब हम ये जो फेदर होता है ना, ये हमेशा विंड डायरेक्शन का जो लाइन होता है ना, उसी के ऊपर दिया रहता है। अब बाई चांस मुझे 25 नॉट्स दिखाने हैं कि विंड का स्पीड 25 नॉट है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी? मैं 2 फुल फेदर बनाऊंगी और एक हाफ फेदर। ओके, 10 + 10 + 5 = 25 नॉट से मेरी विंड स्पीड। अब कभी कभी क्या होता है कि हवा 5 नॉट की भी हो जाती है, तो उसको कैसे मेंशन करेंगे? अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे हाफ फेदर डाल दूं तो कंफ्यूजन हो सकती है कि ये फुल फेदर है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हाफ फेदर करेंगे। तो फिर हम लोग को इजीली पता चल जाएगा कि हवा जो है 5 नॉट की है। और अगर 10 नॉट की है तो हम लोग एकदम मतलब एंड पर फेदर डालेंगे ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि हवा 10 नॉट की है। तो उसके बाद हम लोग आ जाएंगे
क्लाउड कवर पे। तो क्लाउड कवर में भी बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, उसमें भी बहुत सारे केसेस हैं। क्लाउड कवर ये बताता है कि आसमान कितना साफ है और या फिर आसमान में कितने बादल हैं। ओके, तो इसमें होता है एक ओवरकास्ट, फिर मोस्टली, फिर पार्टली और फिर क्लियर हो जाएगा, क्लियर स्काई। ओके, अब यहाँ पे शेडिंग करनी पड़ती है। अगर ओवरकास्ट है मतलब 100% क्लाउड है, ओके ओवरकास्ट, तो इसमें हम लोग पूरा का पूरा जो सर्कल है ना उसको शेड कर देंगे, पूरा ये ब्लैक रहता है, फाइन। और ये जो शेडिंग होती है ना ये क्लॉकवाइज में होती है, मैं आपको बताऊंगी आगे समझ में आ जाएगा। फिर मोस्टली में 75% मतलब बादल है, तो हम लोग इतना जो है शेड कर देंगे, काला कर देंगे पूरा। तो आप देख रहे हैं हम लोग क्लॉकवाइज शेड कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग ना ऐसे शेड नहीं कर रहे हैं, फाइन, ये गलत हो जाएगा। हम लोग को क्लॉकवाइज शेडिंग करनी है, मतलब ऐसे। अब पार्टली में मतलब 25% बादल है, तो हम लोग बस इतना शेड करेंगे, फाइन, पूरा ब्लैक ब्लैक। अब जब आसमान क्लियर है तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग का जो सर्कल है ना वो खाली छोड़ देंगे, उसमें कुछ भी शेडिंग नहीं होगी। बट कभी कभी क्या होता है ना कि बीच में एक पॉइंट आपको दिख जाएगा, वो ये दिखाने के लिए पॉइंट दिया जाता है कि हमसे कोई भूल नहीं हुई है, हमने इसको छोड़ा नहीं है शेड करना, ये बेसिकली स्काई क्लियर है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओके, कभी कभी लोग जब पॉइंट देंगे तो इसका मतलब ये है कि क्लियर स्काई है। उसके बाद हम आ जाएंगे एयर प्रेशर पे। अब एयर प्रेशर जो होता है वो उसको बैरोमेट्रिक प्रेशर बोलते हैं, और वो हमेशा मिलीबार में दिखाया जाता है, राइट, मिलीबार में MB। तो इसमें मान लो 102013 मेरा ये प्रेशर है, फाइन, एयर प्रेशर। अब स्टेशन मॉडल पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे यहाँ पे प्रेशर डालना होगा। स्टेशन मॉडल में हर चीज के लिए, हर डेटा के लिए एक स्पेशल प्लेस होती है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं की चीज कहीं पे भी डाल दूं। जैसे एयर प्रेशर जो है ना उसका यहीं पे प्लेस है, मैं यहाँ नहीं डाल सकती हूँ, मुझे यहीं पे उसको मेंशन करना पड़ेगा। अब 1020.13 जब है तो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट लेंगे और डेसिमल हटा देंगे, दैट इज 013। तो ये मेरा MB, तो ये मेरा प्रेशर हो जाएगा। समझ में आया? 0.13 जो रहेगा उसको लेंगे और डेसिमल हटा देंगे, लास्ट के 3 डिजिट। अब इसी में दूसरी कंडीशन हो सकती है कि मेरे पास हो सकता है कि मेरा 3 डिजिट का ही प्रेशर ऑलरेडी हो, तो उसमें अगर 500 से कम है तो अगर मेरा प्रेशर, तब हम क्या करेंगे, जैसे मेरा प्रेशर है 112, तो मैं क्या करूंगी, बिना कुछ सोचे समझे मैं यहाँ पे 10 डाल दूंगी, दैट्स इट, अगर 500 से कम है। और लास्ट के 2 डिजिट के बीच मैं डाल दूंगी डेसिमल, तो मेरा प्रेशर हो जाएगा इस केस में 1011.2 MB, फाइन। इसके बाद और यही चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगी, फाइन। अब अगर 500 से ज्यादा है तो जैसे 866 समझ लो, 866 प्रेशर है तो अगेन मैं बिना कुछ सोचे समझे 9 यहाँ पे डालूंगी, 9। यहाँ मैंने 10 डाला, यहाँ मैं 9 डालूंगी, और लास्ट के 2 डिजिट के बीच में मेरा आ जाएगा डेसिमल, फिर मेरा प्रेशर हो जाएगा 986.6 MB। ओके, तो ये समझ में आ गया, इससे कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर 4 डिजिट का है, मतलब उस 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो लास्ट के 3 नंबर लेने, डेसिमल हटाना है, और फिर 500 से कम है तो 10 डालना है पहले,
और 500 से ज्यादा प्रेशर है तो 9 डालना है पहले, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हमारा आता है टेम्परेचर, ड्यू और विजिबिलिटी। इसके लिए मैं ना एक ही मॉडल लेती हूँ, स्टेशन मॉडल लेती हूँ। तो टेम्परेचर जो है ना वो हमेशा रहेगा डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में, और वो हमेशा रहेगा अपर लेफ्ट में, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा टेम्परेचर है। और ड्यू जो है ना वो भी या तो रहेगा डिग्री सेल्सियस में या तो रहेगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। मगर एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मेरा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है ना तो मेरा ड्यू जो है ना वो भी डिग्री सेल्सियस में रहना चाहिए। तो यहाँ पे या अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में तो ड्यू मेरा फ़ारेनहाइट में ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे मेरा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो मेरा ड्यू जो रहेगा ना वो लोअर लेफ्ट में रहेगा, दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, 15। नाउ विजिबिलिटी। विजिबिलिटी हमेशा माइल्स में मेजर करते हैं, और विजिबिलिटी की क्या लोकेशन है, विजिबिलिटी हमेशा माइल्स में रहेगी, फाइन, इसको मत भूलना। और विजिबिलिटी हम लोग कहाँ पे लोकेशन रहेगी, वो रहेगी टेम्परेचर और ड्यू के बीच में, यहां मेरी आ जाएगी विजिबिलिटी। ओके, समझ में आया? एज सिंपल एज दैट। अब हमारे पास आगे हम लोग जाएंगे ना तो हमारे पास अभी हेज, हॉल, स्नो, रेन, शावर्स, इन सबके भी सिंबल्स हैं। बट ये जो हमारा जो डीकोडिंग था इसका मैं एक आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्टेशन मॉडल बेसिकली दिखता कैसे है। अब यू सी हमारा यहाँ पर है क्लाउडी, हमारा 25% की क्लाउडी रीजन है, क्लाउडी स्काई। और हमारी विंड स्पीड कितनी है, 10 + 10 + 10 + 5 = 35 नॉट्स। ओके, जो कि बहुत ज्यादा है। अब हमारा प्रेशर है 212 MB और हमारा ड्यू है 15 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, विजिबिलिटी है 0.5। अब ये जो स्टेशन मॉडल है आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो विंड है वो अगेन नॉर्थ ईस्ट से ही आ रही है। तो ऐसा दिखता है हमारा स्टेशन मॉडल। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे स्टेशन मॉडल को डिकोड करते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे हेज, स्नो, ड्रिजलिंग, इन सबके सिंबल्स पे। अब हम लोग आ जाएंगे दूसरे इंपॉर्टेंट सिंबल्स पे। तो हमारा जो कॉमा है वो ड्रिजल का सिंबल है। आप ना इसको नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज ये सिंबल्स को ना मतलब बोल पाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैं इसको क्या बोलिए, कौन सा डिजाइन है, राइट? तो इसको नोट डाउन करते रहिए सिंबल को। फिर जो फुल स्टॉप होगा वो रेन होगा। इसमें एक चीज याद रखना, जहां पे भी फुल स्टॉप आएगा ना वो रेन होगा, जहां पे भी स्टार आएगा वो हो जाएगा हमारा स्नो। फिर ये जो है ये हमारा स्मॉग है, ट्रायंगल हमारा हॉल हो जाएगा, ये हमारा थंडरस्टॉर्म हो जाएगा। ये थोड़ी बिजली टाइप की है ना सिंबल, थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है बिजली टाइप का, तो वो थंडरस्टॉर्म हो जाएगा। फिर एक ट्रायंगल के ऊपर हमारा है ये फुल स्टॉप, तो वो हो जाएगा रेन शावर्स। फिर स्टार,
स्नो रहेगा, ट्रायंगल के बीच में हमारा हो जाएगा फुल स्टॉप, तो वो हो जाएगा स्लीट। और ये सिंबल है फ्रीजिंग रेन के लिए। फिर इक्वल टू जहां पे आएगा वहां फॉग आ जाएगा। ये जो डबल जीरो या इलेक्ट्रिकल जो है दो, वो हमारा हो जाएगा हेज। और फिर हमारा स्टार हो जाएगा, तो वो हो जाएगा स्नो शावर। ट्रायंगल के ऊपर स्टार मतलब स्नो शावर, ट्रायंगल के ऊपर अगर हमारा फुल स्टॉप आता है तो मतलब रेन शावर। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ ताकि आप ये सिंबल को फिर से देख लें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रेसिपिटेशन पे। तो स्टेशन मॉडल में जो प्रेसिपिटेशन होता है ना, वो हमेशा लास्ट 6 आवर्स का रहता है। ऐसा नहीं कि मैं 4 दिन का प्रेसिपिटेशन डाल रही हूँ, 4 दिन पुराना प्रेसिपिटेशन डाल रही हूँ, ऐसा नहीं है। 6 घंटे का जो लास्ट प्रेसिपिटेशन है वो डाला जाता है। तो प्रेसिपिटेशन जो होता है ना, उसकी जगह होती है राइट में लोअर साइड। ओके, जैसे समझ लो 0.5 ये मेरा प्रेसिपिटेशन है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करना, यहाँ हमने लगाया है डेसिबल। प्रेसिपिटेशन जो होता है ना वो इंचेस में ज्यादातर होता है, तो इसके लिए। और स्टेशन मॉडल पे हम लोग जर्नली ये यूज नहीं करते हैं डेसिबल, बट प्रेसिपिटेशन के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग को डेसिबल यूज करना पड़ता है। तो इसी के साथ हम लोग का स्टेशन मॉडल का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे स्टेशन मॉडल को डिकोड किया जाता है। थैंक यू।